हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इस बुक से आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। क्लास 9th हमारा चल रहा है और हमें जो है इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। और ये जो चैप्टर हमारा रिलेटेड है ये है नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम के इंट्रो की वीडियो मैंने डिटेल में पूरा डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी। तो वहां पर जाइए और उस चैनल पूरी वीडियो को आप देखिएगा आराम से, बिल्कुल। तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज अ होल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, व्हाट आर द इंटीजर्स। तो ये जो सारे वर्ड यूज हो रहे हैं ना इनमें, वो सब आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे। उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पर आइएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल इजी लगेंगे। तो चलिए मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करती हूँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए। हमें दिया गया है इस एक्सरसाइज में ये कुछ स्टेटमेंट, और वो हमें बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके हमें दिए गए हैं ये वेरी कई पार्ट्स में हमें ये मिला है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है तो इनका हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ये कहता है जो सारे फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं हर पार्ट को, इसको मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर ट्रू। तो चलिए मैं अदर पेन कलर यूज करती हूँ ताकि हमारा क्लियरेंस बना रहे। यस, वी यूज द रेड कलर। तो मैंने लिखा यहाँ पर ट्रू, कि ये बात ट्रू है। अब उसने कहा है रीजन भी दीजिए तो क्यों ट्रू है। और वैसे भी जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं हमें उसका पता होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, अगर वो रीजन ना मांगे तो भी। तो देखो फ्रैक्शन जो होता है, हाँ, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 4/3। ठीक है, यानी a/b की फॉर्म में लिखेंगे या p/q की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, हमने फ्रैक्शन का बता दिया। अब जो रैशनल नंबर होते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रैशनल नंबर भी तो यही कहता है ना, p/q, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही फ्रैक्शन के लिए है और यही हमारा रैशनल नंबर के लिए, दोनों के लिए सेम बात प्रूव होती है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। Next statement is saying to us all rational number are fraction। अब देखिए जो पहली बात है उसमें पूछा था सभी फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट अभी हमसे पूछा गया है कि सभी रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर का भी तो रैशनल नंबर होता है 4/3, है ना। और ये जो है इसे भी हम रैशनल नंबर कहते हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर 1 मान के चलते हैं। लेकिन जो बेसिक मैथ होता है, इन बेसिक मैथ्स में जैसे लिखा -5, तो इसे हम एज ए फ्रैक्शन नहीं यूज करते, हम इसका एज ए फ्रैक्शन नहीं यूज करते हैं, इसे हम सीधा लिखते हैं। अब जैसे 4 लिखा है इसे हम फ्रैक्शन में नहीं यूज करते हैं, ठीक है, बेसिक मैथ में। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा सेकंड वाला जो फॉल्स हो जाता है। चलिए थर्ड नंबर स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स आर फ्रैक्शंस। ऑल रैशनल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स आर फ्रैक्शंस, ये वही बात हो गई। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो घुमा फिरा के उसने नहीं, मतलब थोड़ा सा उसने घुमा दिया, लेकिन एक्चुअल में बात वही कही जा रही है कि ऑल रैशनल नंबर्स। तो सेकंड पार्ट में भी तो यही कहा गया था, है ना। तो सभी रैशनल नंबर्स अदर देन इंटीजर आर फ्रैक्शन। इंटीजर के कंपेयर में से कंपेयर करें तो फ्रैक्शन होता है, तो इसका भी हम यही लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर भी जो है वो, जैसे मान लो एक डेसिमल नंबर हम ले लेते हैं 4.8, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि हमें पता है कि जो ये नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, डेसिमल नंबर हमेशा रैशनल नंबर होता है, बट ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इंटीजर वोल नंबर होता है। वोल नंबर से मेरा मतलब है पूरा नंबर, या तो 4 या तो 8, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स।
आते हैं फोर्थ नंबर पे, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब वो कहता है सभी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। अब वो हमसे ये पूछ रहा है और इसका साथ में हमसे क्या मांगा जा रहा है, सभी इंटीजर हाँ होते हैं, प्लस माइनस वाले सभी, जैसे 4/1 ये भी इंटीजर होता है, 8/3 सॉरी ये भी रैशनल नंबर है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर में दोनों ही आते हैं। इंटीजर एक्चुअली होता है क्या है फ्रेंड्स, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी जितने भी नंबर है ना। तो जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सभी नंबर इंक्लूड होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और वो सारे भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। हालांकि वो इसमें प्लस और माइनस इंटीजर में दोनों ही इंक्लूड होते हैं, छोटे छोटा इनमें डिफरेंस है पॉइंट्स इन स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाता है, ट्रू, कि सभी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, ये हमारा ट्रू पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही जैसे कि इसमें फ्रैक्शन में बताया था, प्लस और माइनस दोनों होते हैं इसमें, रैशनल नंबर में डेसिमल नंबर भी होता है, जबकि इंटीजर में पूरा नंबर चलता है, इसलिए इसमें इतना ही हम लिख देंगे, इसमें हम फॉल्स लिख देंगे, रीजन वही रहेगा। जैसे कि डेसिमल नंबर जो आ गया हमारा, ये क्या है, ये नंबर रैशनल तो है बट ये इंटीजर नहीं है। सिक्स पॉइंट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, जैसे मैंने अभी बताया इंटीजर ये होता है, और इधर जितने भी नंबर है सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या है, इंटीजर है फ्रेंड्स, क्या है हमारा, इंटीजर। लेकिन ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट, तो जितने भी नेगेटिव नंबर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। ओके, अगला पॉइंट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, वो कहता है सभी रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं, सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं क्योंकि रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, सेम वही रीजन है ना। -3/5 ये भी तो एक रैशनल नंबर है, बट जिसमें माइनस आ जाता है वो होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर स्टार्टिंग ही जीरो से होता है, जीरो से होता है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया, तो हमने इजीली अपने सारे स्टेटमेंट्स जो है वो बता दी, ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स x इज पॉजिटिव। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि x है यानी कोई नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। एक स्टेटमेंट तो ये है x इज पॉजिटिव, जिसे हम यहाँ अभी नोट कर लेते हैं, x इज अ पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट हमारी ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये है बट x इज नॉन नेगेटिव, x इज नॉन नेगेटिव। तो पहले तो हम इन्हें लिखेंगे फिर हम इसका डिफरेंस बताएंगे। x इज पॉजिटिव इसका मतलब ये है x इज ग्रेटर देन जीरो, सारे पॉजिटिव नंबर जीरो से ग्रेट होते हैं, बड़े होते हैं। x इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल देन जीरो, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, बाकी इक्वल तो जीरो के हो सकता है। तो इस और इस स्टेटमेंट में क्या इन डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसमें जो है x इंक्लूड नहीं है, x इज नॉट इंक्लूड, इसमें x इंक्लूड नहीं है, और ये जो है इस स्टेटमेंट में x इज इंक्लूड, ये इन दोनों में डिफरेंस है। बस बस इतना ही क्वेश्चन ये हमें करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, पूछता है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो यस हम लिख सकते हैं, यस जीरो इज रैशनल नंबर, पहले हम इतना लिखेंगे। आगे देखिए, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, क्या आप पी क्यू की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, जबकि पी और क्यू कोई इंटीजर होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए पी जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो जीरो भी तो एक इंटीजर है ना। अब जीरो को हमने रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं। दूसरा, क्यू उसने कहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो, आप 4 लिख सकते हो।
-3 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, और सेकंड क्वेश्चन जो उसने पूछा है उसे हमने ये लिख दिया। हमने इसका डिनोमिनेटर जो क्यू जो है वो जीरो नहीं किया है, ठीक है। और इसका जो p है यानी न्यूमिनेटर है वो हमने जीरो कर दिया है, क्योंकि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और ये जीरो का रैशनल नंबर भी हमने बना दिया है। तो क्वेश्चन 3 में सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पर हमें ये चारों नंबर्स जो है वो शो करने हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने हैं। चार नंबर हमें दिए गए एक ही नंबर लाइन पर। तो पहला नंबर लेते हैं 7। 7 क्या है फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव नंबर है। तो राइट साइड आएंगे, और जो 7 है हमारा यहाँ पर हमारा क्या है, ये 7 आ गया है। तो 7 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे आता है 7.2, है ना, 0.2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बीच में लाइन लगी होती है जो इसको हाफ पार्ट में कन्वर्ट करती है। उसके बाद 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो जहां पर ये सेकंड वाली लाइन है यहाँ पर, ये क्या है, 7.2 है। यानी 7 के बाद हमें 0.2 आगे जाना है। 0.2 आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी छोटी लाइनें होती है उन पे हम 2 स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। ये दो नंबर हमने मार्क कर दिए। अब आते हैं -3/2। तो नेगेटिव नंबर हमने इधर शो करना है, नो वरी। तो इसका सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आ जाएगा -1 और 1/2, ठीक है। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसका मतलब हो गया ये जो नंबर है ये तो क्या है, कंप्लीट नंबर है। एक तो हो गया हमारा यहाँ पर 1, ये तो कंप्लीट हो गया। आगे हमें इसमें क्या दिखाना है, 1/2 दिखाना है, यानी कि इसमें हमें हाफ दिखाना है, ठीक है। तो उसके बीच में जो एक लाइन, इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बीचों बीच एक लाइन लगा देंगे। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये हाफ पॉइंट, ये हमारा क्या आ गया, -3/2, क्योंकि 1 तो हमने कंप्लीट ले लिया, उसके बाद हाफ और लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया -3/2। तो ये हमने वेरी इजीली सोल्व कर दिया। अब देखिए ठीक इसी तरह इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ये आ जाएगा -2 और 2/5। तो पहले हम जाएंगे -2। -2 ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है, इतना हो गया। उसके आगे हमें दिखाना है 2/5। आगे हमें क्या शो करना है इस लाइन पे, 2/5 2 के आगे। इसका मतलब ये है कि 2 से लेकर 3 तक के इस पार्टीशन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस पार्टीशन को हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। 1, ये 2, ये देखिए, और ये हो गया 3, ये 4, एंड ये 4 लाइनें लगाएंगे ना हम, तो फिर 5 इक्वल पार्ट हो जाएंगे हमारे 4 लाइनें लगाने से। तो इस फालतू लाइन को, डॉट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, फिर से लगाएंगे इसमें लाइनिंग हम। ये देखिए ये लाइन हो गया। अब इस पे हमें बनाना है 5 इक्वल पार्ट। तो 4 लाइनें हम लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइनें लगा दी। अब 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट में हमें इसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर नंबर है ये होना चाहिए 2। तो 1 और 2, यहाँ से ये जो नंबर है हमारा ये क्या है, -12/5। देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो ये नंबर हमें गिवन है, ठीक है, इसको हम पहले क्या बना लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो ये हमारा यहाँ पे नंबर लिखा होता है, ये हमारा कंप्लीट नंबर है मतलब। तो 1 और 2 यहाँ तक तो हम आ गए। उसके बाद हमें जो ये दिखाना है 2/5 दिखाना है। तो जितना न्यूमरेटर है उतने पार्ट हम इसके बना लेंगे। 5 था ना, तो 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल डॉट हमने लगा दिए, ताकि ये लाइन जो है 5 पार्ट में डिवाइड हो गई। उसमें से हमें जो सेकंड वाला नंबर है वहां पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2/5, और 2 इधर हमारे थे ही पूरे। तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर जो दिया है -12/5 वो हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, क्योंकि उसके बाद मेरे भी दिमाग से स्किप हो जाता है। अभी आप इसी क्वेश्चन पे हो तो अभी मुझे नोट डाल दीजिए कि मैम मुझे ये चीज यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 में भी हमें दिया गया है कुछ नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 2/5, तो ये एक प्रॉपर नंबर है। अगर ये इम्प्रॉपर नंबर होता तो हम इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में बना लेते, बट क्योंकि ये प्रॉपर नंबर है तो इसका मतलब ये सारे नंबर क्या है, 1 से छोटे हैं। पॉजिटिव है तो हम इधर जाएंगे, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो हमें अपना नंबर लाइन जो जो ये ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो 0 और 1 के बीच में करना है। क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो 1 भी इसका मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हमें जो ये डिस्टेंस दिया गया है 0 से लेकर 1 तक, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर 4 निशान लगाने होंगे ताकि ये लाइन जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब उसमें से हमें देखो ये होगा 1/5, ये 2/5, ये 3/5 और ये 4/5। यानी ये फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि 2 लिखा है तो 2/5। ये जो पॉइंट है ये हमारा 2/5 है। ठीक है। इस तरह से हम करेंगे 2/7 को रिप्रेजेंट। तो सेम ही चीज है इसमें भी। तो चाहे तो हम इसी लाइन पर दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसको इरेज करेंगे और इसे हम दोबारा से दिखाएंगे इसी लाइन पर, या फिर हम एक और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक और लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ आए, क्योंकि दोनों नंबर पास पास में ही हमें शो करने हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर 7 हो गया ना, तो हमें अब इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये एक और लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए ये 0 है। अब हम इसको थोड़ा दूरी पर भी लिख सकते हैं, 1 एंड 2 एंड 3, क्योंकि हमें इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर शो करना है, तो जरूरी नहीं हम इधर लिखना चाहें लिख सकते हैं, -1 -2। ठीक है। अब देखिए ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो उससे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में हमने इस गैप को बनाना है, 0 से लेकर 1 तक के। तो 7 है तो 7 इक्वल पार्ट्स में हमें बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 निशान हमने लगा दिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब हमें 2/7 लिखना था ना, 2/7। तो सेकंड वाला, ये हमारा क्या है, 2/7। ठीक है। अब चलिए चलते हैं, नेगेटिव नंबर इसमें दिया गया है -3/8, तो हम इधर शो कर सकते हैं। ये भी देखिए डिवाइड नहीं होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमें 0 से 1 तक के पार्ट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले हम बीच में निशान लगा देंगे, उसके बाद हम 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है। 7 निशान लगाए हैं तो ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड ये हो गया है। उसमें से हमें थर्ड पार्ट पे जाना है, 1 2 3। तो ये जो है, ये है हमारा -3/8। अब आते हैं अगले पे, -3 एंड 3/4। इसका मतलब क्या है कि हमें एक नंबर दिया गया है यहाँ पर -1, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो हम इधर ही आ जाएंगे। 2 -3 एंड ये हो गया -4। मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो ये नंबर हमारा पूरा है, यानी कि यहाँ तक आ गए हम। ठीक है। आगे हमें 3/4 करना है, यानी इसको पूरे पार्ट को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 निशान हम लगा देंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, उसमें से -3 के बाद 3/4, यानी 1 2 3। तो ये जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये हमारा होगा -3/3 एंड 3/4। तो इस पूरे नंबर को लिखना है, यहाँ पर खाली 3/4 मत लिखना, क्योंकि 3 नंबर तो हम यहाँ से चल के भी आ चुके हैं। फिर बचे हुए पार्ट को हमने 3/4 में डिवाइड किया है। तो आई होप सभी नंबर्स जो है नंबर लाइन पर शो करने, रिप्रेजेंट करने आपको आ गए होंगे। ये हमें 7th 8th में भी सिखाया जाता है। ठीक है। फिर भी यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। हाँ, मेरी वीडियोस जरूर फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को भी, और हाँ शेयर भी कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। कमेंट्स का मैं हमेशा वेट करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो एंड राधे राधे।